हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे अमीटर एंड वोल्ट मीटर का बेसिक। ये मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, और ये आपका नया चैप्टर है और नया टॉपिक भी है। अब आपका इंस्ट्रूमेंट के मेन टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक आपने इंस्ट्रूमेंट में देखा कि बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या थी, एरर क्या थी, कुछ बेसिक टर्म थी जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, रेंज, परास। ये सारी चीज़ें अभी तक आपने देखी। अब आपके मेन टॉपिक से स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका अमीटर एंड वोल्ट मीटर। नया नेक्स्ट चैप्टर भी है आपका ये, और नया टॉपिक भी है। तो अमीटर, अभी तक आपने देखा अमीटर क्या करता था। अमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट था जो किसी भी चीज़ में करंट को मेजर कर सकता था जहाँ पे करंट अवेलेबल है। तो हम देखेंगे अमीटर क्या होता है। द अमीटर यूजेज फॉर मेजरिंग द करेंट इज नोन एज अमीटर। जो मीटर करंट मेजर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अमीटर कहते हैं। द करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज यूनिट्स इज एम्पियर। करंट हमारी इलेक्ट्रॉन होती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, तो वो हमारी करंट कहलाती है और इसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और इसका सिंबल होता है ए, जो कि आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा है। फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये इसका सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। Hence, the instrument which measure the flow of current is ampere is known as the ampere meter and ammeter। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम करंट के फ्लो को मेजर करते हैं उसे हम एम्पियर मीटर या अमीटर कहते हैं। अमीटर का दूसरा नाम एम्पियर मीटर होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कंपटीशन में अधिकतर पूछी जाती हैं कि एम्पियर का दूसरा नाम क्या है, या एम्पियर की यूनिट क्या है, एम्पियर क्या मेजर करता है, या करंट मेजरिंग डिवाइस कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो अमीटर क्या होता है। अमीटर, द मीटर यूजेज फॉर मेजरिंग द करंट इज नोन एज अमीटर। जो मीटर करंट को मेजर करने के लिए, धारा को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम अमीटर कहते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर होती है और इसका दूसरा नाम अमीटर, एम्पियर मीटर या अमीटर होता है। द आइडियल अमीटर हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आइडियल अमीटर होते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये इस तरह से। दो नोड होते हैं A1 और A2, इनके बीच में हम अमीटर लगा के मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ अमीटर इन सर्किट। किसी भी सर्किट में अमीटर का कनेक्शन कैसे होता है। तो हम किसी भी तरह से अमीटर का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। कनेक्शन करने का एक प्रॉपर वे होता है जिससे हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। The ammeter is connected in series with the circuit so that the whole electron of measurement current passes through the ammeter। हम अमीटर को किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कभी भी नहीं कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है, सीरीज में अमीटर कनेक्ट होता है। तो कभी भी आपको सीरीज में कोई चीज़ दिखती है जो मेजर कर रही है करंट, तो वो करंट ही मेजरिंग डिवाइस होगी। तो द अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट सो दैट द होल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेजरेंट करंट प्रोसेस थ्रू द अमीटर। तो जब हम इसको सीरीज में, किसी भी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं मीटर को, तो वहाँ से पास होने वाला जितना भी करंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उसको अमीटर के द्वारा पास किया जाएगा और मेजर किया जाएगा। द पावर लॉस अकर इन अमीटर बिकॉज ऑफ द मेजर करेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अमीटर में जो पावर लॉस होते हैं वो क्यों होते हैं। मेजरिंग करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके मेजरेंट करंट जो करंट मेजर करते हैं कुछ उसमें भी हो सकते हैं, या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसमें कुछ पावर लॉसेज हो सकते हैं। क्योंकि आपको बताया इन आइडियल जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस करंट का जीरो होता है, ठीक। लेकिन जो हमेशा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियल मीटर का। लेकिन कोई भी अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, पावर लॉस होता है। जिसकी वजह से हमारा पावर लॉस होता है कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस और मेजरेंट करंट के द्वारा। द मीटर सर्किट इज लो रेजिस्टेंस। मीटर सर्किट का रेजिस्टेंस लो होता है। आइडियल कंडीशन है तब जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, अदरवाइज अमीटर सर्किट का हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है। सो डैट द स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अगर इन सर्किट, इसलिए इसमें स्मॉल वोल्टेज का ड्रॉप होता है सर्किट में, जिसकी वजह से पावर लॉसेज होते हैं। तो ये आपका कनेक्शन था और ये आपका कनेक्शन डायग्राम है कि हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये एक बैटरी है
ठीक, बैटरी, या आप कह सकते हैं हम यहाँ से कोई सप्लाई सिस्टम दे रहे हैं, एसी या डीसी, कोई भी सिस्टम हो। बैटरी आपका डीसी होता है, एसी भी दे सकते हैं, क्योंकि अमीटर एसी और डीसी टाइप दोनों होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव से अमीटर का एक टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे और दूसरे साइड से लोड को कनेक्ट कर देंगे, और निगेटिव का लोड पे रहता है। तो नॉर्मल सर्किट डायग्राम यही होती है। यहाँ से पावर सप्लाई जाती है, रेजिस्टेंस रहता है, इधर आपका लोड रहता है, ये नॉर्मली होती है। तो वही चीज़ रहेगी, बस पावर सप्लाई से लोड के बीच में सीरीज में हम अमीटर जोड़ देंगे, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज केप्ट लो बिकॉज ऑफ द टू रीजन। अमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, इसके दो रीजन होते हैं। फर्स्ट, द होल मेजरेंट करंट पासिस थ्रू द अमीटर। पहला है, जितना भी मेजरेंट करंट होता है सारा करंट अमीटर से ही होकर पास होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस लो होता है। दूसरा है, द लो वोल्टेज ड्रॉप अकर अक्रॉस द अमीटर। अमीटर के अक्रॉस लो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है। अमीटर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है और आपकी सारी करंट यहीं से पास होती है, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। तो ये आपका अमीटर था कि अमीटर क्या होता है और उसका कनेक्शन कैसे होता है और वो किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा टॉपिक है वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजर करता है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वोल्टेज आर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट इज नोन एज वोल्ट मीटर। जो इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, और इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है अल्फ़ाबेट V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दो टर्मिनल के बीच में होता है। ये आपका इसका सर्किट डायग्राम है, मतलब वन टर्मिनल और टू टर्मिनल V1 और V2 ले लेंगे, उसके बीच में वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो ये आपका सर्किट बन जाएगा। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर वो है जिस भी किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी सर्किट में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट होती है और इसे V से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा पैरेलल में लगा होता है। अमीटर आपका सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में होता है। ठीक, वाई इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड पैरेलल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि पैरेलल वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में क्यों होता है। ठीक, अगर उसको सीरीज में कर देंगे तो क्या होगा, पैरेलल में है तो क्या होगा, देख लीजिए। पैरेलल में वो होता क्यों है, मेन रीजन, द वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मैनर दैट देयर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स हाई। अगर वोल्ट मीटर को हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मैनर में, एक वे में, जैसे उसको कनेक्ट करना चाहिए, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हाई रहेगा। इफ़ इट इज़ कनेक्ट सीरीज, ये पैरेलल की बात है। अगर वो पैरेलल या प्रॉपर वे में, जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो हमेशा सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस हमेशा हाई होगा। लेकिन अगर हम बात करें वो सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या होता है, इफ़ इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, ये इफ़ इट कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट, अगर सर्किट के साथ हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, टू मिनिमाइज द करेंट विच फ्लो बिकॉज ऑफ द मेजरिंग वोल्टेज। तो ये क्या करेगा, करंट को मिनिमाइज कर देगा, विच फ्लो बिकॉज ऑफ द मेजरेंट वोल्टेज। क्यों, क्योंकि जो मेजरेंट वोल्टेज है उसकी वजह से। तो दस डिस्टर्ब द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, जो जिसकी वजह से हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। फिगर में अगर आपको समझना देख सकते हैं, ये आपका सर्किट है, लोड, ये आपका पावर सप्लाई है, ये लोड है, इसके बीच में यहाँ से आपने कनेक्ट किया। अगर इसको आप पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो आपका करंट क्या होगा, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से जा सकता है। इधर से आपका वोल्ट मीटर पास होगा और ये प्रॉपर रीडिंग देगा, और रेजिस्टेंस इसका ये हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका सारा करंट यहाँ से पास हो रहा है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया सिर्फ पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस हाई रहे और जो हमारा रीडिंग आए वो पूरी आ सके, एक्यूरेट आ सके। अब अगर हम इसी को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सीरीज का मतलब है इसको यहाँ कनेक्ट कर दें हम,
रेजिस्टेंस के साथ, तो उस कंडीशन में सारा करंट हमारा यहाँ से फ्लो करेगा, मतलब मिनिमाइज द करंट विच फ्लो बिकॉज द मेजरिंग करंट, और वो करंट को मेजर, जो वोल्टेज मेजर करेंगे उसमें फ्लो करेगा। मतलब ये वोल्ट मीटर अब यहाँ पे आ गया, अब ये करंट इसी वोल्ट मीटर से पूरा फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उसकी रीडिंग में डिस्टर्बेंस होगा और हम वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं ले पाएंगे। ठीक, और आगे, द वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल विद द सर्किट सो दैट द सेम वोल्टेज ड्रॉप अकर अक्रॉस इट। अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम आएगा, रेजिस्टेंस हाई रहेगा उसका, और उसका जो ओवरऑल इम्पीडेंस सिस्टम होगा वो भी इक्वल रहेगा एलिमेंट से, दस नो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, वैसे ही हैं। बस आप इतना इसमें समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट होने से उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और उसमें किसी भी प्रकार का ड्रॉप नहीं आता है और हमारी रीडिंग एक्यूरेट आती है। अगर हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो हमारी सारी करंट जो है वो पास होने लगेगी वोल्ट मीटर के थ्रू, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर में डिस्ट्रप्शन उत्पन्न होगा और उससे हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी। सेकेंड है इसमें, वाई वोल्ट मीटर हैज़ कनेक्टेड, वाई वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है? आपका करंट लो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है? द वोल्ट मीटर इज कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ द सर्किट। हमारा वोल्ट मीटर है, आपको पता है कि दो पॉइंट के बीच में लगाया जाता है, जिसके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं तो हमें वोल्ट मीटर मिलता है। उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किस पे? वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस पे। वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस में क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना रहता है। द वोल्टेज डज नॉट चेंज द करंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस, और इसमें जो भी मेजरिंग डिवाइस है उसमें वोल्टेज डज नॉट चेंज द करंट, वोल्टेज कभी भी करंट को चेंज नहीं करेगा। इफ़ द वोल्ट मीटर इज लो रेजिस्टेंस, अगर हमारा वोल्ट मीटर लो रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? द करंट पासिस थ्रू इट, करंट हमारा क्या होगा? वोल्ट मीटर से पास करेगा, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर में इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा, रॉन्ग रिजल्ट आएगा, गलत रीडिंग आएगी। द हाई रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट एंड दस द करंट रीडिंग। तो हम हाई रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं? हमेशा हमारा वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस क्यों रहता है? क्योंकि अगर हमारा हाई रेजिस्टेंस है तो दो पॉइंटों के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रहेगा, तो उस समय जब उसको मेजर करते हैं, क्या पॉइंट की सर्किट दो पॉइंटों के बीच में वोल्ट मीटर लगा के हमेशा मेजर करते हैं, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में आसानी रहती है और वोल्ट मीटर में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब वो करंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हमारी जितनी करंट जा रही है उतनी ही करंट पास होती रहेगी, उसमें कोई इंटरप्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग भी सही आएगी। लेकिन अगर हम इसको लो रेजिस्टेंस कर दें वोल्ट मीटर को, तो उस समय हमारा जो करंट है वो वोल्ट मीटर से पास होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट गलत हो जाएंगे। मतलब अगर लो रेजिस्टेंस पे हमारा सारा करंट वोल्ट मीटर से पास हो रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर हम वोल्ट मीटर है, वोल्टेज नाप रहे हैं, उसमें वोल्टेज जाए, उसमें हम करंट अगर पास करवा देंगे तो उस कंडीशन में वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो देन इसलिए हम इसका हाई रेजिस्टेंस रखते हैं। तो ये था आपका वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का बेसिक, कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम कनेक्ट किस तरह से करते हैं, कि कौन सीरीज में होता है, कौन सा पैरेलल में होता है। अमीटर आपका मेजरिंग डिवाइस, अमीटर जो होता है एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है। अमीटर को ए से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को भी से डिनोट करते हैं। और अमीटर का हमेशा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहता है आइडियल केस में, अदरवाइज लो रहता है। और आपके वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज हाई रहता है, हमेशा हाई। अगर हम अमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो उसमें वोल्टेज प्रवाहित होगा, जिसकी वजह से उसमें इंटरप्शन आएगा और हमारा अमीटर रीडिंग नहीं देगा, और करंट के केस में उसके जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर वोल्ट मीटर को पैरेलल के बजाय सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो उसमें हाई करंट पास होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग गलत आने लगेंगी। तो ये अमीटर और वोल्ट मीटर के बेसिक थे कि अमीटर वोल्ट मीटर होता क्या है, इनके कनेक्शन कैसे होता है।
तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन इसका किस प्रकार से करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, परमानेंट, मूविंग, डीसी और एसी एमीटर, डीसी वोल्ट मीटर, डीसी। तो इनके बारे में हम अब धीरे धीरे देखेंगे। अभी आप बेसिक देख लीजिए कि होता क्या है, ये मेन थिंग किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और इनकी बेसिक टर्म क्या होती हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।